अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही चीज़ पर फोकस है, वो है मईशत। सब कहते हैं कि जी मईशत को बेहतर करो, महंगाई कम करो तो हालात बेहतर होंगे। इस हद तक लोग बात करते हैं, जो सियासत को कुछ समझते हैं वो कहते हैं जी ये परफॉर्मेंस गवर्नमेंट बेहतर कर दे तो फिर पीटीआई का चैलेंज, उसको भी हम उससे डील कर लेंगे। एक आवाज़ अलबत्ता उठी है, वो फरमाते हैं कि जी नहीं, मामला सियासत का है। अगर आप सियासत को ठीक करेंगे, अगर आप सियासी मुकाबला करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब क्या मतलब उनका, जबकि महंगाई के बोझ तले सब दबे हुए हैं, मईशत पर सबका फोकस है, तो ये राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि जी सियासत की बात करें। राना सनाउल्लाह साहब खाली सियासत की बात नहीं कर रहे, वो बहुत सी बातें कर रहे हैं। वो जो इमरान खान के हवाले से बहुत सख्त बात करते थे, अब वो कहते हैं जी बात कर लें, बैठते हैं। वो जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इन्होंने बहुत सख्तियां झेली हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। कभी भवें जो थी वो इनकी काट दी गई, शेव कर दी गई, कभी इनको किस तरह टॉर्चर किया गया, कभी इन पे वो उसका ड्रग्स का केस बना दिया, क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ। आज क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं जी नहीं, ये मामला जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, ये हम सियासतदानों का ही मामला है। तो पूछते हैं राना सनाउल्लाह साहब से कि वो कह क्या रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जी नवाज शरीफ साहब की कोई वो कर रहे हैं और ये पार्टी के अंदर कोई तफरीक है तो उसकी ये अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि राना साहब आप आ जाएं, आप हुकूमत में आएं, जी इधर आएं, पंजाब में जाएं, आपका जो है तजुर्बा उसकी हमें ज़रूरत है। तो हमने सोचा राना सनाउल्लाह साहब से खुद ही उनसे ज़ाती तौर पर पूछते हैं कि जी व्हाट्स द केस एंड व्हाट्स द इशू। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपको मालूम है इन्होंने मिनिस्टीरियल पोजीशंस बहुत सी ली हैं, सीनियर लीडर हैं और यकीनी तौर पे अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल विजडम, जो पीएमएलएन का विजडम है वो इनसे भी, ये भी उसका मंबा है। जैसी भी सियासत है ये समझते हैं। जी राना साहब, तो अब बताइएगा कि ये तो बात दुरुस्त है, सब दुनिया बात करिए मईशत की, तो आप बात करें सियासत की, वो क्या बात है? नहीं, देखें, जो हमारी इकॉनमी है वो इस वक्त एक बहरानी कैफियत में है, तो इसे वहाँ से निकलना चाहिए, वापस आना चाहिए। महंगाई जो है उसने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी है, नामुमकिन कर दी है, मुश्किल से आगे। महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, आम आदमी की इनकम में इजाफा होना चाहिए और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और ये होना चाहिए, बाई आल मीन्स होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि 8 फरवरी से पहले भी और बाद भी मामला ये है कि सियासत जो है, बयानिया जो है, उसको आप इससे जोड़ के तो जो है ये नहीं कह सकते कि अब वो इररेलेवेंट हो गया, चैलेंज खत्म। दैट इज रेलेवेंट और हमें उसमें रहना होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि नाज़रीन समझें कि आपका मकसद क्या है जब आप कहते हैं बयानिया ख़त्म हो गया। हमें ये समझ आती है कि जो काम होता है उसके बारे में बात होती है तो फिर बयानिया बनता है, या आप किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा यानी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है जी, इसे आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसे चलना चाहिए। आवाम की सिस्टम के अंदर एक इज़्ज़त तकरीम होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस सारी सूरत हाल को एक लफ्ज़ में परो दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो। ठीक, वोट को 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में भी इज़्ज़त नहीं मिली, वोट को आज भी इज़्ज़त नहीं मिली। तो वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया, जो कि हमारा बयानिया है, हमें उससे रेलेवेंट रहना चाहिए। ये एक मौक़िफ़ है। तो नहीं रहे ना रेलेवेंट? मेरा ख्याल है कि हम रेलेवेंट हैं, लेकिन हम इस चीज़ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जिस अंदाज में लोगों तक हमने इसको पहुंचाना था, शायद उसमें कोई कमी रही है।
इसलिए स्प्लिट मैंडेट आया है, वरना 8 फरवरी को वो मैंडेट जिसकी अपील हमने 21 अक्टूबर को की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें आप सिंपल मेजॉरिटी दें, 2/3 का हमने ना ख्वाहिश की थी ना मुतालबा किया था, सिंपल मेजॉरिटी दें, हम सबको साथ लेके चलेंगे और अगले 2 साल में इस मुल्क की जो है वो इकॉनमी को भी हम बहरानी कैफियत से निकालेंगे और वोट को इज़्ज़त भी देंगे। लेकिन 8 फरवरी को स्प्लिट मैंडेट आया, पीएमएलएन को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल सकी। राना साहब, मुझे तो अगर माजरत के साथ आप कह रहे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, तो मुझे तो आपकी बात बड़ी सिंपल लग रही है, क्योंकि देखिए ना, जो आप फरमा रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, हमारा ये नारा था और ये हमारा रहा, लेकिन आपको मालूम है कि वोट को इज्जत दो जब बात की, जब 2018 में निकाला गया नवाज शरीफ साहब को, और ये बात सबको, जनरल बाजवा जिन्होंने, जो उसके ऑथर थे, मेजर प्लेयर थे, उन्होंने भी कह दिया कि जी हमने उनको निकाला और इमरान खान को लाने में मदद दी। तो किस्सा तो ये है ना कि आप जब कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो आप कहते हैं जेन्युइन इलेक्शंस कराओ, ईमानदारी से इलेक्शंस करवाओ। तो ये किस्सा 8 फरवरी का तो नहीं है, 9 फरवरी का, ये तो किस्सा है कि जब फिर इमरान खान को चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 77 से शुरू है, 77 से शुरू हो जाए और आ जाएं आप 2024 तक। मामला ये है कि एक जमहूरी मुल्क में, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाले मुल्क में, एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अगर इलेक्शन जो है वो फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातें उसके रिज़ल्ट के ऊपर मुतफिक नहीं है। आप छोड़ दें इस बात को कि 18 में कौन मुतफिक नहीं था और कौन बरसे इक़्तिदार आ गया था, अब कौन बरसे इक़्तिदार आ गया और कौन जो है वो मुतफिक नहीं है, इस झगड़े को आप छोड़ें। तो अगर ये नहीं है तो फिर काहे की जमहूरियत और काहे का पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम? और ये इस कजिए को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। ये बताएं ना, आज भी इस कजिए को हल करने वाले जो है बड़े 3 फरीक ही हैं। कौन? वो मियां नवाज शरीफ है, पीएमएलएन है, वो आसिफ जरदारी साहब है, वो इमरान खान साहब है, बाकी भी खैर जो लोग हैं उससे दर्जा बदर्जा वो भी है। तो कजिया तो इन्होंने हल करना है। लेकिन राना साहब, बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ बड़े अदब के साथ कि आपकी पार्टी में एक तफरीक नहीं, कोई और लफ्ज़ कह दें, कि एक तजब्जुब का शिकार है, कुछ लोग हैं, उनकी एक अपनी सोच है, मियाँ साहब के हवाले से और बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं तो इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते कुछ, फिर आप ये बात ना करते। नहीं, ये बात दुरुस्त है। सुन लेना, सुन ले, अगर ये इलेक्शन जो है जी, इसको वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर ये इलेक्शन जो है ये पूरा होता था तो सारे मुतफिक होते, ना हम बात करते ना कोई और बात करता। अगर 18 के इलेक्शन के ऊपर सारे मुतफिक होते तो ना वो बात करते ना हम बात करते। तो मामला यह है कि इन चीज़ों को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। इस वक्त जिस सूरत हाल में है इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक बंदा ज़िम्मेदार है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान को लाने के लिए 17-18 में एक अच्छी भली चलती हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया गया, उसको ख़त्म किया गया, मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, उसे निकाला गया, इलेक्शन रिग किया गया और उसके बाद उसको मुसल्लत किया गया। उसने आके ये किस, सर एक सेकंड इजाज़त दे मुझे, ये आपने जो बयान किया तो ठीक है, ये सही है, तो किसने ये किया? ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो फिर आप इमरान खान को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? तो वो बेनिफिशियरी था। नहीं, बेनिफिशियरी और बात है सर, ये मेरा ख्याल है हमें ये बात कर लेनी चाहिए। बेनिफिशियरी जो है वो किसी और का जो प्लान है, ये तो नहीं कि इमरान जाके कह रहा था जी मुझे बनाओ, जिनको आप नहीं पसंद नहीं, थे। ये कह रहा था। सर नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कहते हैं ना, लेकिन जिनको आप पसंद नहीं थे, जिनको नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं थे, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने किया ना। तो मतलब मेरा कहने का ये कि अल्टीमेटली तो चले उन्होंने कर दिया, ठीक, आगे आ जाए, ठीक है, असेंबली बन गई, बिल्कुल ठीक, बरसे इक़्तिदार आ गए, वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया, उसके बाद पहला इजलास हुआ,
उन्होंने कहा बाकी सबको तो फेंक दो। मियाँ शहबाज शरीफ और उठे बिलावल भुट्टो उठे ज़रदारी साहब उठे उन्होंने कहा कि जी जो अग्री विद दैट, बिल्कुल सही कह रहे उन्होंने कहा कि जो हो गया हमारे बिल्कुल साथ ठीक, हुई बड़ी ज्यादती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुल्क के लिए हैं। बिल्कुल इकोनॉमी को बेहतर आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। जी जी, बिलावल भुट्टो ने कहा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। बेशक। इसने आगे से क्या कहा? उन सबको फेंके, वो तो कहते थे आप उसने कहा मैंने आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने आपको जेलों में डालना सही बात है। और फिर इसने जेलों में डाला। फिर उसके बाद इसने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मेरा साथ दो, ठीक। मैंने अपोजिशन को वैसे ही खत्म करना है। ये एक दोस्त मुल्क में गए और आके कहने लगे कि जी मैंने वहां पे देखा है बड़ा अच्छा सिस्टम है, वहां ऐसा ही पे तो करो। बंदे को एक गायब मिनट कर देते में हैं। फांसी लगा देते हैं। ठीक मेरे पास अगर इख्तियार हो तो मैं भी 500 आदमी फारग करना चाहता हूँ। वो कौन थे 500 आदमी? हम वो एक जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब नहीं कहते थे कि भाई ये जो अपोजिशन वाले हैं और फिर ये जो फैसलाबाद में इनको जैसे वो लगा दो क्या हथकड़ी वगैरह, वो चीजें गलत हैं सारी। इमरान खान ने भी किया, बहुत गलत, बहुत गलत। लेकिन आज ये तो नहीं है कि आप इमरान खान फंसा हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ी ज्यादती है, भाई हमें तो ये चीज को सही करना है, हमने आइन और कानून के तहत चलना है। जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो हम में से बहुत से लोग कह रहे थे, हमने बार बार सवाल उठाया था कि क्या स्टेट्समैन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या एक पॉलिटिशियन वापस आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट्समैन ही करेगा जो आप बात कह रहे हैं। तो अब आप लोगों में दमखम है इतना कि आप स्टेट्समैन बने? नहीं सुनने नहीं, बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। आप मुझे बताएं, अगर ये बंदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पार्लियामेंट छोड़ के ना भागता, इस्तीफे ना देता, बहुत गलत है। उसके बाद पंजाब असेंबली दो असेंबलियां ना में तोड़ी। तोड़ता, हाँ, हुकूमत ना तोड़ता, केपीके की हुकूमत ना तोड़ता, 9 मई होता, मैं दावे से कहता हूँ नहीं होता। इलेक्शन जो है वो इतना डिले होते बिल्कुल ना होते। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट छोड़ के ना दौड़ता तो ये अगले 2-3 महीनों में इलेक्शन हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं इसका। तो फिर बात ये है कि वो उस वक्त भी नहीं टला, वो आज भी उधर बैठा, वो जो कह रहा है वो आपने सुना ही होगा ना। तो आप मुझे बताएं कि उसका फिर क्या हाल है? नहीं तो फिर आप क्या, जब आप फरमा रहे हैं ना कि बात करें उनके साथ, आप ही कह रहे हैं बात करें, क्योंकि आपको ये तो नजर आ रहे हैं कि पब्लिक उसके साथ है, बहुत पब्लिक उसके साथ। नहीं, मैं उस वक्त भी जब ये 25 मई को यहाँ पे इस्लामाबाद का घेराव करने आ रहा था, हम एज पॉलिटिकल वर्कर उस वक्त भी इस बात के हामी थे कि बात होनी चाहिए। आप लोग तो मैं समझता हूँ कि देखें, बात यह है कि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में, सियासत में आप बातचीत से नहीं दौड़ सकते। बेशक। जिस दिन वो हुआ था पुलवामा वाला वाकया, ठीक, शाम 7 बजे का टाइम था, हम सारे 6:45 बजे कमेटी रूम में सारे जाके बैठे थे। आसफ अली जरदारी वाज देयर, मियाँ शहबाज शरीफ वाज देयर, असद महमूद मौलाना फजल रहमान के बेटे ही वाज देयर, बाकी सारे लोग थे। ये साथ वाले कमरे में बैठा था। इसने कहा मैं तो इनको देखना ही नहीं चाहता, बहुत गलत, मैं तो इनको मिलना नहीं चाहता, वो नहीं आया वहाँ पे। अच्छा, अब आज भी उसका रवैया यही है। हम तो बिल्कुल ये यकीन रखते हैं कि अगर आज भी मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है, इसमें सियासतदान अगर रास्ता निकालें सियासी तौर पे मुल्क को देखें ना, सियासी तौर पे तो मुस्तहकम उसी वक्त होगा ना जब एक सिस्टम चलेगा सियासी तौर पे सारे किसी एक पॉइंट पे जो है वो भले वो इकॉनमी का क्यों ना हो। तो मैं तो आज भी समझता हूँ कि जो मेरी लीडरशिप है या जो PMLN का लीडर है, वो तो बिल्कुल आज भी ये बात इस बात पे तैयार होगा। लेकिन हम तो बात इसलिए नहीं करते कि हम अगर ये आज बात करेंगे आप इसको नशर करेंगे और वो कल हमें गालियाँ देगा। आपको पता है कि जब ये लॉन्ग मार्च कर रहा था 26 नवंबर का, रास्ते में ये उस दिन कामोकी के करीब था, गुजरांवाला के, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने ये बात कर दी कि जी हमें बैठ के बात करनी चाहिए। इसने अगले दिन गालियाँ दी। इसने कहा कि तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, मैं तुम्हारे साथ बैठूं, तुम हो कौन,
तुम्हारे पास क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा था जरदारी साहब को पेट फाड़ूंगा, तो मतलब कि ये तो बेवकूफियां हैं यकीनी तौर पे। लेकिन इमरान खान ज्यादा बाकायदगी से, लेकिन वक्त के साथ बेशक मियां शहबाज शरीफ ने इस बात से माजरत नहीं की, बिल्कुल माफी नहीं, पब्लिकली, बिल्कुल बिल्कुल पब्लिकली उन्होंने कहा कि जी मेरे से गलती हुई है, मैं उसकी माफी चाहता हूं। नहीं, ये इसमें तो कोई इन चीज़ों की जगह होनी ही नहीं चाहिए जो सही किस्म की मुस्बत सियासत है उसमें। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी करेंगे कि PMLN के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब की सोच क्या है, नवाज शरीफ साहब क्या एक्टिवली अब प्रेसिडेंटशिप लेंगे पार्टी की, सब पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब, आप ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी आपकी लड़ाई, कभी आपकी दोस्ती, कभी आप साथ बैठते हैं इनके, पार्टीज भी आपने बड़ी बदली? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं तो शुरू में पीपल्स पार्टी में नहीं, शुरू में पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी में इस तरह से कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को बतौर सियासतदान, उस वक्त हमारा कॉलेज स्कूल का ज़माना था, तो बड़ा क्रेज़ था और हम उनके साथ थे, फैसलाबाद में उनके साथ थे और फिर साथ ही यानी पीपल्स पार्टी में थे। फिर ज़ियाउल हक का जब मार्शल लॉ लगा तो उस पे मैंने को 3-4 मरतबा जो है वो जेल काटी है। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने भी एक 92-93 में एक इसी तरह का मामला किया था और उस वक्त गुलाम इसहाक़ खान के साथ जो है ना वो बैठ गए, ठान गई थी, तो हमारा उस वक्त जो है वो फिर इन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ था। आप पीपल्स पार्टी में? वहाँ पे जब इस बात पे इख्तलाफ हुआ तो इन्होंने मेरे हलके में फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी ने मियाँ ज़ाहिर सरफराज को टिकट दे दी। जो मियाँ ज़ाहिर सरफराज जो था वो तो ओपनिंग बैट्समैन था ज़ियाउल हक का, और हमें हमेशा जेल भिजवाने में, हमें तंग करने में या अपना जो है वो सख्तियाँ करने में वो पेश होते थे। और हमें कहा कि जी उठाएं इनको, कंधों पे इनकी कंपेन करें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल फिर ज़ाहिर सरफराज की शिकायत पे मुझे मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया गया। उसी वक्त में मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। हमने कहा अप्रैल 17 हमने कहा लीडर तो ये है। तो अब ये देख लें कि 32 साल हो गए, जमात भी वही है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही रहे हैं। कभी हमने इस्टेब्लिशमेंट के, जो आपने कहा ना, कभी इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया कभी खिलाफ, नहीं, एक ही जो है वो नुक्ता नज़र है और वो वही है जिसको एक नारे में समोया था कि वोट को जो है वो इज्जत। ये बात दुरुस्त है कि जब लंदन में मीटिंग हुई PDM 1 जब बनी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा कि नहीं, हुकूमत नहीं लेनी, हुकूमत नहीं लेनी। फिर मुझे किसी ने बताया जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा मेरा 40 साल का तजर्बा है, ये नहीं हमें लेनी चाहिए हुकूमत। ये दुरुस्त बात है? ये न सिर्फ दुरुस्त बात है बल्कि ये फैसला हो गया था कि हम अब वापस जाएंगे, वापस जाके मई में 2022 जी फैसला हो गया। और फैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव पे ही हुआ। देखिए, ये बात जो लोग बात करते हैं कि जी वो फैसले कर लेते हैं, जी वो किसी की सुनते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने सबको बुलाया, हम 7-8 लोग थे, हमारे साथ 3 दिन उन्होंने पूरी मगजबारी की और फिर उसके बाद हम में से पहले कुछ थे जो नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल फिर फैसला हो गया कि हुकूमत के झंडा और गाड़ी छोड़नी है, हुकूमत नहीं करनी, इलेक्शन में जाना है। यहाँ पे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल, और मियाँ शहबाज शरीफ ने बिल्कुल दिल से ये बात तस्लीम कर ली। यहाँ पे स्पीच भी तैयार हो गई, दिन भी तय हो गया। इस बंदे ने ना वो उस दिन अल्टीमेटम इसने कहा कि इस्तीफा दो, इलेक्शन अनाउंस करो वरना मैं आ रहा हूँ, लॉन्ग मार्च। अब उसके बाद जनाब फिर एक दूसरी राय आई, उसमें जरदारी साहब और अपना मौलाना फजल रहमान, इन साहब ने कहा कि जी अब ये तो पब्लिक में मैसेज आएगा कि आप इसके आगे लग के दौड़ पड़े।
तो ये तो फिर हमें इलेक्शन में भी ये चीज़ जो है वो हमारे खिलाफ जाएगी। आपकी पार्टी के भी तो लोग की भी यही सोच थी कि नहीं, फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में वीडियो लिंक पे मियां नवाज शरीफ साहब भी थे और ये बाकी सारे लोग भी थे, हम जरदारी साहब भी थे, मौलाना भी थे। तो यहाँ पे फिर इस आर्गूमेंट ने प्रिवेल किया और फिर कुछ अरसा के लिए वो फैसला रुक गया। बस जब वो रुका है तो वो कहते हैं ना कि रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। बस फिर जो है ना वो फिर कहानी और बस आगे से आगे चलता रहा। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब, अच्छा ये बताएं कि अभी जब हुकूमत अभी जब बनाई है तो उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी पीछे कहा कि जी जब वो लंदन से निकले थे तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो बनना ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता है कि मैं नहीं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। और आप लोग कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ही नवाज शरीफ, तो कौन सही कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे थे, ये पार्टी का फैसला था। मियां नवाज शरीफ ने ही वज़ीर आज़म के ओहदे पे आना था और ये पार्टी ने ना सिर्फ फैसला किया बल्कि हमने ये जो 21 अक्टूबर को लोगों से अपील की है टू द नेशन, उसमें बाकायदा ये बड़ी वाज़ेह बात थी। कोई दो नंबरी तो नहीं किया हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। वहाँ पे सभी लोग थे, पार्टी की सारी लीडरशिप उस स्टेज के ऊपर बैठी थी और मियां नवाज शरीफ ही हमारे लीडर थे और वो उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन एक कंडीशन थी और हमें उसके ऊपर इतना यकीन था कि हम 8 फरवरी से पहले बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारा ये था कि सिंपल मेजॉरिटी हमें मिलेगी और अपने मैंडेट के साथ मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन वो फिर नहीं हो सका, मैंडेट स्प्लिट आया। तो फिर मियां नवाज शरीफ की ये कंडीशन ये पहले से थी। तो फिर जब कोलिशन गवर्नमेंट का मामला सामने आया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का भी और हमारा सब का भी ये ख्याल था कि ये एक्सपीरियंस जो है ना ये एक ही बंदे के पास है, उसका नाम मियां शहबाज शरीफ है। कोलिशन चलाने के लिए जिस किस्म की ज़रूरत है एक्सपीरियंस की, ये मियां शहबाज शरीफ साहब ही कर सकते थे, वरना वो 16 माह वाली गवर्नमेंट 16 दिन नहीं चल सकती थी। सही बात है। हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई आगे बैठा होता था कि जी ये करें वरना नहीं तो ये लें इस्तीफ़ा। तो वो गलत करते भी नहीं थे लेकिन उसे भी राज़ी करके इस्तीफ़ा उसकी जेब में डाल के उसे भेजते थे वापस। तो ये काम जो है ना ये वो बेहतर कर सकते थे और मेरा ख्याल है कि अब जब कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ा है तो मियां शहबाज शरीफ वाला फैसला ही ठीक है। तो ये जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि असल बात सियासत है और जो सियासत वाला लेकिन मुल्क तो किसी ने चलाना है ना, वैक्यूम तो नहीं हो सकता। बेशक यानी और फिर जिसने चलाना है, जिसने हुकूमत बनानी है तो उसको उसे महंगाई दूर नहीं करनी चाहिए। रान साहब उसे जो है वो अपना इकॉनमी को बेहतर नहीं करना चाहिए। ये तो करना ही करना है ना। लेकिन सियासत जो है, अब आप मुझे बताएं कि जो स्प्लिट मैंडेट आया है और उसमें जो हिस्सा इमरान खान का है, उसने कौन सी मईशत बेहतर की है? उसने तो बेड़ा गर्क की है। उसने कौन सी महंगाई कम की है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी? नहीं थ्रू आउट नहीं, वो एक बात बता दे। एक देखें, इमरान खान की अगर आप असेसमेंट करने लगे जी, अगर आप असेसमेंट करने लगे तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं जैसे आपने खुद कहा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने खुद कहा कि भाई वोट को इज्जत दो, आप बिल्कुल बहुत ईमानदारी से इस वक्त बात कर रहे हैं। ये तो बात सब जानते हैं कि 9 फरवरी को एक अजीब पाकिस्तान ने देखा हाल के ना ये लोग कैंपेन कर सके। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें पहले उनके कागज़ छीने गए, वो उनके सेकेंडर प्रपोजल उठाए गए, शोर बड़ा मचा, कागजात रिजेक्ट हुए, बाद में किसी का प्रपोजल सेकेंडर गायब नहीं हुआ।
किसी के कागज गायब नहीं हुए, अच्छा, बहुत किसी के कागजात रिजेक्ट नहीं, सबने इलेक्शन लड़ा, सबने इलेक्शन लड़ा। जो पिछले 9 माह कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जो वो पता बाहर नहीं निकल आए। पता नहीं कहाँ पे लेकिन जेल औरतों जाके को कोई, अंदर रखा मेरा जेल में। ख्याल है कोई अपना किस बर्रे हमाद आजम में अजहर बैठे भी, ये भी थे, सब। सबने इलेक्शन लड़ा। लेकिन वो केपी के भी भाग गए। तो ये जो मीडिया पे चलता रहा कि जी उनके साथ ये हो गया जी, बड़ी ज्यादती हो रही जी, प्रपोजल उठा लिया जी, सेकंड उठा लिया, ज्यादती ये तो बहुत हुई थी। ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे 10। देखिए, आज़ादी इज़हार राय है और जमहूरियत का हुसन है कि पार्टी के अंदर भी जब हम बात करते हैं, हमें ये इजाजत है कि हम खुल के अपनी आरा का इजहार करें। उनकी आरा से इत्तेफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि पार्टी के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद होती है इख्तिलाफ राय की, तो कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है। वेलकम बैक नाज़रीन। एक वो उन्होंने आपको सबक पढ़ाया है, समझ जाइए आपको सबक। बहरहाल वो छोटा भाई है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पार्टी पॉलिसी जो है उससे बाहर सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कभी नहीं जा सकते और न कभी गए हैं। अगर किसी होने वाले अमल, गा वो 8 मई का हो, गा उससे पहले का, गा उसके बाद हो, उसके ऊपर अगर आप एक फेयर कमेंट करते हैं तो इसमें कोई पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने वाली ये बात मियां तो शहबाज शरीफ ने कहा होगा इन्हें कहने को। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो फिर किसने कहा इन्हें? बस तो खुद तो इनकी नीति उसने अपनी जो है वो रवादारी में उसने बात कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई अमल हो नहीं सकता कि पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाया जाए। किस्मती से खत्म हो रहा है और बहुत सारे सवाल हैं। बड़ी क्विक क्वेश्चंस मेरा ख्याल है करते हैं। एक तो ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के अब मुतहरिक सदर बन रहे हैं। इज ही गोइंग टू बिकम? नहीं, ही इज मुतहर्रिक ना हो। किधर है मुतहरिक? लोग नहीं, तो कहते हैं चुप है, नाराज है। ना बिल्कुल नहीं। किधर है? कोई मामला पार्टी में, कोई मामला हुकूमती हो गैर हुकूमती हो, उनकी अप्रूवल के बगैर ना हुआ है, ना होगा, ना हो रहा है। बाकी पार्टी प्रेसिडेंट वो थे, उसके बाद उनको जिस तरह से उनके निकाला गया, उसके बाद फिर उनको यानी एक कायद का एक दर्जा जो है ना वो दिया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में शायद पहले कायद का लफ्ज नहीं लेकिन था। सुना था कि तो अगर वो वापस आ जाएं बतौर सदर तो ठीक है, वो पहले वाली सूरत हाल बहाल हो जाएगी, क्योंकि तो उनकी सलाहियतें सारी खत्म हो गई हैं। सुना था आ रहे वापस। अब एक बात पार्टी में चल रही है जी, लेकिन इसका फैसला उन्होंने ही करना है। अगर वो चाहेंगे, ज़रूरत महसूस करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, तो आप आ रहे हैं हुकूमत में? क्योंकि आपके बारे में भी सुना। लेकिन ये फैसले जो है ये तो पार्टी ने करने हैं। नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आपको ऑफर तो किया है। जी, शहबाज साहब का ये है उनका कि जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, वो पार्टी की गवर्नमेंट का भी हिस्सा हों। तो इस बारे में हमारी भी एक राय है, कुछ और लोगों की भी राय है। तो जो एक दूसरे से कोई इतना मेल नहीं खाती, तो लेकिन इसका फैसला फिर पार्टी लीडर करेगा, पार्टी करेगी। जो वो करेंगे वो उनके लिए भी काबिल कबूल होगा, हमारे लिए भी काबिल कबूल होगा। पार्टी आ रही है काबीना में एनी टाइम सून? देखिए, ये कबीना में आए ना है, हुकूमत में है वो नहीं, वैसे काबीना में आ रही है। दे आर कोलिशन पार्टनर। आई नो, लेकिन आ रहे हैं काबीना? मेरा ख्याल है कि वो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। अच्छा, तो इसका मतलब पार्टी के और लोग आएंगे, क्योंकि अभी तो गुंजाइश है। नहीं, मेरा ख्याल है कि बजट के बाद होगी ये जो एक्सटेंशन वगैरह का मामला जो है, मेरा ख्याल है कि बजट के बाद होगी। अच्छा, अब ये जो आप बात कर रहे हैं वोट को इज्जत दो, और आप कह रहे हैं सियासी जो सूरत हाल है उस पर ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है, तो और आपने बार बार ये कहा है कि अगर कमज़ोर है सियासतदान, अगर पार्लियामान कमज़ोर है, अगर सिस्टम कमज़ोर है। अच्छा, देखें, मेरा ख्याल है $1 मिलियन क्वेश्चन है ही ये, असल ही ये है। देखें लेकिन सर एक सेकंड में सवाल ख़त्म कर लूँ तो हमेशा सियासतदान ही दूसरे सियासतदान को खाता है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के कुछ। ये कभी ख़त्म होगा सर? जिस दिन सियासतदान चंद बुनियादी सियासी मामलात पे
मुत्तहिद हो गए, जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप ठीक कहते हैं, ठीक चार्टर ऑफ इकॉनमी भी इसी तरह से बिल्कुल होना ठीक। चाहिए। उस दिन कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, कोई आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। अगर मुझे किसी ने किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है तो उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल होगी तो वो बेशक करेगा। बेशक 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 तो अगर जिम्मेदारी माबैन सियासतदान की है। पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टी ये तय हो जाए ठीक। कि हमने ये नहीं करना, बेशक तो फिर उसके बाद तो कौन राम करेगा? साहब देन दिस इज द ओनली टास्क वर्थ टेकिंग अप। मतलब आप जैसे सियासतदान, एक्सपीरियंस भी है, कंट्रोवर्शियल भी हैं, पोजीशंस भी होल्ड किए हैं, पार्टी में कॉन्फिडेंस भी है और जमातों से आपका रहा भी है राब्ता, तो आप चले काबीना में चले जाएंगे, फिर इट विल बी जस्ट अनदर पोस्ट। लेकिन ये जो काम है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, सब एक बात कर रहे हैं, आप और 2-3 और आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं जी ये वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत देने का तरीका आपने बयान कर दिया, इस पे काम कैसे करेंगे? इस पे काम हम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां साहब, मियां नवाज मियां शरीफ नवाज, करेंगे और वो इस काबिल हैं, और कर सकते हैं। पीएमएलएन करेगी। पीएमएलएन ने इस बारे में जितनी मुज़ामत की है, जितनी बात की है, किसी और ने नहीं की। मियां नवाज शरीफ का 32 साल का रिकॉर्ड है कि उसने वोट की इज्जत और एंटी एस्टेब्लिशमेंट मज़ामत उसने की है। लेकिन जब जरूरत हुई तो फिर वहां भी चले गए, नहीं, मेमो नहीं, कमीशन नहीं, पे, इस पे, जरूरत उस पे। नहीं, ज़रूरत की बात नहीं। हुआ ये कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ले आई, उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि मेरा साथ दो, मैंने ये अपोजिशन को वैसे ही सफाया तो जब से बटाना जरदारी साहब के खिलाफ है, इसको मेमो खत्म कमीशन करना में है। गए थे, उस वक्त इमरान खान तो नहीं था नहीं सर। नहीं नहीं, इमरान खान ही था। इसने कहा कि मैंने ख़त्म करना है, इस्टेब्लिशमेंट इसका साथ नहीं दिया, इसकी उनके साथ लड़ाई हो गई, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तरफ खड़ी हो गई। उस मामले में जो है वो फिर इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट में चला गया और हम जो है वो इधर इसलिए खड़े हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसका साथ नहीं दिया अपोजिशन को ख़त्म करने में। सर ईंट से ईंट पे जाओ पे जरदारी साहब उधर उन्होंने बात की, इधर खाना कैंसिल कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, उधर मेमो कमीशन हुआ, नवाज शरीफ चले गए और मरहुमा आसमा जहांगीर ने क्या कहा कि ये नवाज शरीफ साहब रिग्रेट करेंगे। तो यही तो मैं बात कर रहा मैं हूं यही तो कह कि रही हूं, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, अगर वो चंद बुनियादी चीजों नुकात पर पे एग्री करें। जो डेमोक्रेसी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर बेशक। भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ ने किया था, अगर उसको ही आप ले लें, उसको फर्दर इम्प्रूव कर लें तो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर इमरान खान को कौन लाएगा जी? भाई ये बताया ना पहले। माहौल ऐसा बनाना है कि ये सब साथ मिलके चले, उसमें आप लोगों का रोल बनता है। जी बिल्कुल बनता है और मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और अल्लाह ताला ने अगर ये वक्त आया है तो मैं समझता हूँ कि वो अपना रोल अदा करेंगे। हमारी पार्टी के अंदर यही बात है। पूरे चैनल्स आपको कोट करते हैं कि आपने कहा कि वो जो 3 केसेस थे वो ज्यादती थी, जो 3 जजमेंट नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ज्यादती थी। आपने कहा था कि वो मैंने उसी फिक्रे में कहा, वो फिर अलहदा कर देते हैं जब मीडिया ने चलाना होता है। मैंने कहा जी वो तीनों केसेस दुरुस्त थे। उन तीनों केसेस में ये नहीं है कि तोशा खाना से घड़ी नहीं उसने चुराई, ये नहीं है कि उसने सैफर जो चुराई तो नहीं सर, पेमेंट नहीं, नहीं पेमेंट नहीं की उसने, नहीं पेमेंट नहीं की, वो तो आप लोगों ने भी। लेकिन बात यह है कि वो एलिगेशन दुरुस्त थी, लेकिन उन केसेस को जो ट्रायल किया गया ना, उस ट्रायल में जो प्रोसीजरल लैप्सेस जो हैं उसकी वजह से फिर मुल्ज़िम को फायदा पहुंचता है। हाई कोर्ट जो है वो तो उसको क्वेश्चन करे, बट एनीवे देयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो चलें फिर हम देखते हैं कि आप काबीना में जाते हैं वापस फुल फ्लेज, या फिर आप इस पे काम करते हैं जो आपने कहा सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज। दोनों पे करेंगे। बहुत शुक्रिया नान साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन हम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।